हमारी इलेक्ट्रिकल सेफ्टी की क्लास कौन सी है आज? दूसरी क्लास है, ठीक है। GFCI, ELCB, MCCB, RCCB, ये सारे कितने क्या चीज़ हैं? ये ब्रेकर हैं, सर्किट ब्रेकर, ठीक है। सर्किट को क्या करते हैं? ब्रेक करते हैं, ठीक है। पहले हम हो सकता है कि किसी के घर में भी लगा हो तो कहते हैं ना कि यार आगे कोई शॉर्ट सर्किट हो गया या कोई मसला हो गया है या कोई काम करना है तो वो पीछे से ब्रेकर उठा दो, ऐसे ही है, कहते हैं ना कि पीछे से ब्रेकर उठा दो। वो कौन से ब्रेकर होते हैं? वो इनमें से ही कोई एक ब्रेकर होता है। सबसे पहले हमारे पास है NEC, नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड। NEC क्या चीज़ है? नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड। ये NEC जो है ना एक स्टैंडर्ड है, समझ आ गई है। ये डिसाइड करता है कि हमने कौन सा जो है ब्रेकर बनाना है, उसकी कितनी कैपेसिटी रखनी है, उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, उसमें उसको किस तरह से हमने मॉडिफाई करना है, और वो जो ब्रेकर बनाएंगे वो हम कितने वोल्टेज के लिए बनाएंगे, ठीक है। वो कहाँ पे लगेगा, किस टाइप की जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पे लगेगा, उसकी टाइप क्या होगी, कितने वोल्ट पे होगी, किस तरह का उसका काम होगा। तो ये नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड जो है ना ये डिसाइड करता है कि इसको हमने बना के कहाँ पे लगाना है, इसको फॉलो किया जाता है। ये सबका हमने इस्तेमाल करना है। ये कौन हमें बताएगा? NEC, नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड। समझ आ गई है? ये आपको बताएगा। सबसे पहले हम ले लेते हैं GFCI। GFCI क्या चीज़ है? ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर। GFCI इसको शॉर्ट में बोलते हैं। आप इंडस्ट्री में जाओगे या कहीं कोई भी आपको इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछेगा व्हाट इज़ GFCI, GFCI क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। GFCI आप उसको पहले बताओगे इसकी फुल फॉर्म, ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर, उसको वैसे ही समझ आ जाएगी कि इस बंदे को पता है, इसका मतलब इसी में जो है वाज़ेह हो जाता है। अब वो पूछेगा इसको मोर डिफाइन करें, ठीक है। या आपको भी पता होना चाहिए कि ये क्या चीज़ होती है। कोई इलेक्ट्रिकल पैनल है, कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, उसमें एक स्क्रू पेच लगाया जाता है, ठीक है। स्क्रू लगाया जाता है और उसके अंदर एक वायर लगाई जाती है। वायर की थोड़ी सी आगे से इंसुलेशन उतार के उसके साथ लगा के उसको क्या करते हैं, जो अर्थ में ज़मीन में एक सरिया लोहे की सलाख लगा के उसके साथ उसको कनेक्ट कर देते हैं। और वो जो सरिया होता है वो 1 से 1.5 फुट जो है वो ज़मीन के अंदर होता है। उसका पर्पस क्या है? पर्पस यही है सेम कि वो जो अगर उसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है, कोई जो करंट आ जाता है उसमें डीपी में, तो वो क्या करता है, उसको जो है उठा के सीधा ज़मीन में ग्राउंड कर देता है, ठीक है। ग्राउंड मतलब ग्राउंडिंग कर देता है, ग्राउंडिंग ज़मीन में भेज देता है। और उसके साथ छोटी सी डिवाइस होती है जो कि करंट को पास कर देती है आगे, ठीक है। करंट जो है वो चला जाता है ज़मीन में लेकिन वापस उसको नहीं आने देती। तो क्या होता है, उससे करंट लगने से बंदा बच जाता है, ठीक है। समझ आ गई कि ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर क्या चीज़ है। कहीं भी आप देखोगे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के साथ कहीं पे भी हमने जिसको हम कहते हैं कि अर्थिंग करनी है, सुना हुआ ना, अर्थिंग का तो सुना होगा। अर्थिंग इसी तरह से करते हैं कि उस इक्विपमेंट के साथ अटैच करके तो फिर उसको ज़मीन में ग्राउंड कर दिया जाता है, ठीक है। और उसको ख्याल किया जाता है कि वो पेंटेड ना हो, जो लोहे का सरिया सलाख है उसके ऊपर पेंट ना हुआ हो। उसकी रीज़न है, जैसे ही हम वो करेंगे उसके साथ ग्राउंडिंग करेंगे, अगर वो पेंट हुआ हुआ है तो उससे क्या होगा कि वो जो पेंट में थिनर होता है, ठीक है, थिनर होता है, थिनर फ्लेमेबल है। अगर थोड़ी सी कोई हीट पकड़ेगा वो जो थिनर है वो फायर पकड़ लेगा। पेंटेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। और उसको हमने ग्राउंड कर देना। इसकी समझ आ गई है? ELCB क्या है? ELCB को भी आसान लफ्ज़ों में समझाऊंगा। सबसे मेन जो है हमारा ब्रेकर है वो ELCB है मेन। वो कहते हैं ना सबके सर का ताज जो है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी में वो ELCB है, इसको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। ELCB अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर।
ये अब ELCB क्या चीज़ है, आपसे वो क्वेश्चन करेगा व्हाट इज ELCB, ठीक है। आपने उसको बताना है ELCB को क्या कहते हैं, इसकी फुल फॉर्म है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। समझ आ गई है। अब इसके ना पूरी फुल फॉर्म में एक मतलब वाजे हो रहा है क्या, कि ये जो अर्थ है ये लीक करता है, ठीक है। ये उस जब लीक करता है तो ये उस सर्किट को क्या करता है, ब्रेक कर देता है। कैसे ब्रेक करता है, ऐसे ब्रेक करता है कि मैंने कल भी आपको एग्जांपल दी थी, समझाया था कि अगर हम 3 शू लगाते हैं किसी भी चीज़ में, ठीक है, एक तो जो नीचे जो उसके होते हैं पिन्ने होती हैं, एक नेगेटिव होगी एक पॉजिटिव होगी, ऊपर जो होती है वो एक फालतू होती है, वो क्या होती है, वो न्यूट्रल वायर होती है। न्यूट्रल वायर है वो किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की जो वो वायर है उसमें वो 3 जो है वो लगे हुए हैं, 3 शू लगा हुआ है। वो जैसे ही हम उसको लगाते हैं वो 2 तो जो है करंट पास करती हैं, एक जो है वो बिल्कुल फ्री है, ब्लू कलर की जो वायर उसमें आ रही है वो फ्री है, न्यूट्रल वायर है। वो क्या करती है, जैसे ही उस कोई भी इक्विपमेंट है इलेक्ट्रिकल का, ठीक है, उसमें कोई भी करंट आ जाता है किसी वजह से भी, ठीक है, करंट लीक कर जाता है, वो जो 2 वायरें हैं नेगेटिव पॉजिटिव, वो क्या है, उसके अंदर पैनल में कनेक्शन है उनका, उसको सप्लाई दे रही हैं। लेकिन जो तीसरी वायर न्यूट्रल आ रही है उसका उसकी बॉडी में है कनेक्शन। बॉडी में कनेक्शन क्यों दिया गया है, इसलिए कि जब भी उसमें करंट आएगा तो वो जो न्यूट्रल वायर है वो करंट को वापस ले जाएगी, ठीक है, बॉडी से क्या करेगी, डिस्चार्ज करेगी, वापस ले जाएगी। और आपका ये ELCB लगा कहाँ पे होता है, आपका जो पैनल है इलेक्ट्रिकल पैनल है उसमें लगाया जाता है। ELCB एक डिवाइस है, इतनी सी डिवाइस है, उसमें लगाया जाता है। जैसे ही ये करंट लीक होगा वहाँ पे जाएगा, इसको पता चल जाएगा कि आगे करंट की क्या हो रही है, लीकेज हो रही है, फौरी तौर पे ऑटोमेटिक ये क्या करेगा, ट्रिप कर जाएगा, ऑफ कर देगा सिस्टम को। समझ आ गई है। ऑफ कर देगा तो उससे क्या होगा कि हमें पता चल जाएगा आगे हमारे करंट की कहीं पे लीकेज हो रही है। फॉर एग्जांपल दूसरी कंडीशन में देख लो कि यहाँ से कोई वायर जा रही है, इलेक्ट्रिकल वायर जा रही है, कंस्ट्रक्शन चल रही है ना साइडों पे, ठीक है, साथ में कहीं पे कोई पानी भी खड़ा होगा, बारिशें आ रही हैं, बारिशों में पानी खड़ा हो जाता है जगह जगह पर, ठीक है, वहाँ पे अगर कोई वायर जा रही है, वहाँ से कोई इंसुलेशन उतरी हुई है, अगर वहाँ से इंसुलेशन उतरी हुई है और वो जो करंट है पानी में जाएगा, ठीक है, पानी में करंट आ गया, अगर ये ELCB नहीं लगा हुआ तो करंट पानी में जाता रहेगा, जैसे ही कोई बंदा गुजरने लगेगा पकड़ लेगी उसको। अगर LCB लगा होगा तो क्या होगा कि उस वायर से करंट हल्का सा लीक होगा तो ELCB फौरी तौर पे ट्रिप कर जाएगा, उस करंट को रोक देगा। दोबारा से इसको जाके चलाना पड़ेगा, खुद नहीं चलेगा, जब तक ठीक भी कर लोगे तो खुद ये नहीं चलेगा, इसको जाके दोबारा से चलाना पड़ेगा। और कोई पागल बंदा ही है जो इस तरह चलाएगा, वो पहले देखेगा कि आगे मसला क्या है, अगर वो लीकेज नहीं रुकी, इसको दोबारा आपने जो है ना चला दिया, ये दोबारा ट्रिप कर जाएगा, फिर चला दिया, ये दोबारा ट्रिप कर जाएगा, आपका कनेक्शन आगे नहीं चलने देगा जब तक आप उसको ठीक नहीं करेंगे। ये इतना खुद से इसका कनेक्शन इतना अच्छा है और ये इतना समझदार है, ठीक है। अब देखोगे ये पाइप की एग्जांपल ले लो, पानी उसमें से जाता है, हल्की सी लीकेज होगी तो उसमें से पानी लीक करना शुरू कर देगा, ऐसे ही है। इसी तरह किसी भी इलेक्ट्रिकल वायर से जिसके पीछे ये लगा हुआ है ELCB करंट लीक करेगा तो ये ऑटोमेटिकली ट्रिप कर जाएगा, उस सर्किट को बंद कर देगा, जब तक कि आप उसको ठीक नहीं करोगे। ठीक करने के बाद कोई बंदा जाएगा और इसको चलाएगा और जो है आगे सप्लाई जाएगी, ठीक है। ये कहाँ पे लगाए जाते हैं, ये लगाए जाते हैं जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन पैनल होते हैं, ठीक है। वापडा से हमारे पास बिजली आ रही है, ट्रांसफार्मर में आ रही है, ट्रांसफार्मर से आगे मेन जो हमारे इलेक्ट्रिकल कंट्रोल रूम है उनमें आ रही है, उनसे आगे फिर जो है साइडों के ऊपर छोटे छोटे इलेक्ट्रिकल पैनल लगे हुए हैं, उन पैनल में सप्लाई आ रही, वहाँ से फिर सप्लाई जो है डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, एक इधर को इधर को इधर को इधर को, जहाँ जहाँ भी हमने सप्लाई देनी है। समझ आ गई है। डिस्ट्रीब्यूशन पैनल है उसमें ये लगाया जाता है, वो क्या है आगे छोटी सप्लाई वहाँ से आगे दी जाती है। समझ आ गई। आगे MCCB, ये क्या है, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर।
मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, MCCB कोई बोलेगा तो आपको समझ आ जानी चाहिए ये भी कोई ब्रेकर ही है, इलेक्ट्रिकल सर्किट ब्रेकर है। और इसकी फुल फॉर्म क्या है? मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। मोल्डेड क्या चीज़ होती है? जिसको मोल्ड किया हो, ठीक है, चेंज किया हो किसी चीज़ में। केस कौन सा होता है? एक उसका समझ ले कि कवर होता है, ठीक है, जिस तरह एग्जांपल दी थी आपको कि मोबाइल है, उसका कवर है, उसमें डालना तो उसकी केस कहलाती है। आपकी ग्लासेज हैं, आप वो डब्बी में डालते हो ना ग्लासेज, उसको पैक करते हो, वो उसकी केस है, ठीक है। सर्किट ब्रेकर, इसको ये इस तरह का सर्किट बनाया जाता है कंप्लीट, इसका कनेक्शन देकर सर्किट बनाया जाता है कि जैसे ही आपके ये सर्किट से आगे करंट जा रहा है, ठीक है। ये आपके ना मोस्टली घरों में होता है, MCC भी घरों में इस्तेमाल होता है, ठीक है। वहाँ पे हम इसको शॉर्ट में MC बोल देते हैं, ठीक है। MCC भी है, वहाँ पे ये सर्किट आपके घरों में लगा होता है। जैसे ही आगे कोई इशू होता है, मसला होता है, कोई करंट लगता है, किसी को लीकेज होती है, तो वहाँ पे ये क्या है, ये उस सर्किट को, जो पूरा सर्किट बना हुआ है, MCCB जो पूरा सर्किट बना हुआ है, वो एक सर्किट एक जगह से कट जाएगा, कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा और ये क्या है, पूरी सप्लाई को रोक देगा। समझ आ गई है? ये MCCB है और ये घरों में लगाया जाता है। ये RCCB, ये क्या चीज़ है? ये भी सर्किट है सेम। ये दोनों जो है ना ELCB की तरह ही काम करते हैं, ये तीनों एक जैसी है। GFCI थोड़ा सा अलग है क्योंकि ये इसकी ग्राउंडिंग की जाती है, ठीक है। और ये जो है ये आपके सर्किट में ही लगे होते हैं और सर्किट में ही उसको, पैनल में ही सर्किट को ब्रेक करते हैं। RCCB रेजिडुअल ये रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर क्या है? ये भी ELCB MCCB की तरह ही है, ठीक है। ये तीनों जो हैं, ये तीनों सेम एक ही तरह से काम करते हैं। GFCI अलग है और ये किस तरह से बनाए जाते हैं? ये नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड जो है, आपको बताया था, ये डिसाइड करता है कि ये तीनों जो हैं ब्रेकर हैं, ये कहाँ पे लगाए जाते हैं। ये आगे डिपेंड करता है हमारे करंट पे, डिपेंड करता है हमारे इक्विपमेंट पे, हमारी सिचुएशन पे। कहाँ पे? अब देखो, घर में सप्लाई आती है, वहाँ पे को बहुत ज़्यादा बड़ी सप्लाई नहीं आती, छोटी सी सप्लाई आती है। चंद जर्नल चीज़ें हैं जो हम घर में, फ्रिज, इस्त्री और ये वाटर पंप, फैन, इस तरह की चीज़ें चलाते हैं, लाइटें चलाते हैं, ठीक है। वहाँ पे कोई जो है ना बड़े की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे आप जो है MCCB लगा दो, ये ज़्यादा महंगा भी नहीं है, 200-400 में आ जाएगा, कोई महंगा नहीं है, ठीक है। घरों में क्या है, कंप्लीट आपकी सेफ्टी हो जाएगी। छोटे छोटे बच्चे होते हैं और भी कोई मसले मसाइल आ जाते हैं। आप कभी अपने बड़ों से पूछना कि आपका जो देहात है, गांव है या आपका मोहल्ला है, आपकी स्ट्रीट है, वहाँ पे अगर बैक में जाओगे तो कई लोग ऐसे हैं जो करंट से, जिनकी डेथ हुई होगी, करंट लगने से, इस्त्री से लग जाता है, ठीक है, ये वाटर पंप से लग जाता है, लाइटें चलाते हुए लग जाता है। ये अगर MCCB आप 200-400 के खर्चे से लगवा लोगे तो वो आपकी सेफ्टी हो जाएगी, पूरे घर की सेफ्टी हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ है। अब देखो, घर में लगाना है तो हम MCCB लगा देंगे। अब बड़ी किसी इंडस्ट्री में लगाना है, अच्छा जो है ब्रेक करना, करंट को हमने ब्रेक करना है, तो वो हम इंडस्ट्रीज़ में लगाएंगे। पावर प्लांट, ऑयल एंड गैस जो इंडस्ट्री है हमारी, शुगर इंडस्ट्री है, जितनी भी हमारी टेक्सटाइल हैं, उनमें ये हम ELCB लगाएंगे। और ये भी RCCB की भी जो है ना, इनकी तरह ही है, ये भी जो है करंट की नोयत को देखते हुए लगाया जाता है। ठीक हो गया, समझ आ गई है इनकी। ये हमारे मेन सेफ्टी पॉइंट्स हैं, मेन सेफ्टी पॉइंट्स हैं। जिस बंदे को ये ब्रेकर और ये पॉइंट्स के बारे में नॉलेज है, मैं कहता हूँ कि उसको तकरीबन 95% जो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के बारे में पता है। और आपको बताता चलूँ कि ये जो है, ये आपको एक तो पता होना चाहिए ये होता किस तरह का है, डिज़ाइनिंग किस तरह की है, देखा होना चाहिए आपने। और ये पैनल के अंदर आपने चेक करना है, यहाँ पे ग्राइंडर चल रहा है, उसकी सप्लाई आ रही है ना कहीं से, पीछे चेक करो कि पैनल उसका किधर है। पैनल में जाके इलेक्ट्रिकल वाले बंदे को बोलो कि इसे चेक करवाओ कि LCB लगा हुआ है, ELCB, वो चेक करवाएगा, कहेगा ये लगा हुआ है। फिर उससे पूछो ये चालू हालत में भी है या बंद ही है वैसे, ठीक है। वो चक्कर दे रहे होते हैं समटाइम, ठीक है, काम करने को दिल किसी का समटाइम नहीं कर रहा होता, तो वो कहते हैं जी चालू हालत में है, मुझे चेक करवाओ।
वो कहेगा कैसे चेक करवाऊँ, उसे बोलो कि तुम्हें पता है, तुम्हारा काम है, चेक करवाओ मुझे ये ट्रिप करता है या नहीं करता। आगे वो कोई मसला हो जाए तो ये ट्रिप ही ना करे तो लगाने का क्या फ़ायदा है। आप उसे बताओगे आगे से वायर एक थोड़ी सी जो है वो करके उसके ऊपर से इंसुलेशन उतार के किसी लोहे की चीज़ के ऊपर लगाओ, अगर तो उसी वक्त वो उसका स्पार्क हल्का सा निकल के बंद हो गया तो मतलब पीछे देखो वो ट्रिप कर जाएगा। अगर चालू हालत में है दोबारा स्पार्क नहीं निकलेगा। अगर स्पार्क निकल रहा है, स्पार्किंग कर रहा है, तो इसका मतलब वो ख़राब है, वो ट्रिप नहीं कर रहा। इससे आपको पता भी चल जाएगा। ठीक है, जो भी लगा होगा ELCB का पता चल जाएगा। घरों में आप MCC भी लगा के ये चेक कर सकते हो, जहाँ पे आपने RCC भी लगाया वहाँ पे भी सेम आप ऐसे चेक कर सकते हो। ठीक है, समझ आ गई है। ये हमारी क्लास 2 थी, इसमें हमने ये चीज़ें रखी हैं और मेन पॉइंट्स जो हैं वो आपको कवर करवा दी।